जाने दे मुझे। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा रास्ता। नहीं, जब तक भैया नहीं आ जाते आप नहीं जा सकती। भाभी! तुमने आशा पर हाथ उठाया, उसे मारा जिसे हमने आज तक फूल भी नहीं मारा। अरे बड़ी भाभी ने हम बच्चों को माँ का प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। अरे हाथ उठाने की बात तो दूर रही, हमको घूर तक के नहीं देखा। वो क्यों हाथ उठाने लगी? तुम सब उसके आगे कारी जो हो। वो जो कहती है तुम लोग करते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसको। मुंह पर प्यार जताती है और पीठ पीछे छुरियां चलाती है। भाभी मेरे बर्दाश्त की ये इंतहा है। अरे बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। अपने तेवरों से मेरी बेइज्जती कराकर ठंड पड़ गई होगी उस कुट्टी के कलेजे। ये क्या किया भागे? अपनी भाभी पे हाथ उठाया? रहने दो ये हमदर्दी। तुम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मुझे मार डालना चाहते हो, मेरी जान लेना चाहते हो। चंदा, क्या हुआ जो आसमान सर पे उठा रखा है? मुझसे क्या पूछते हो? पूछो अपने इस भाई से जिसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम मुझे ब्याह कर लाए हो, खरीद कर नहीं। जो यहाँ पर मेरे साथ नौकरानी से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। केतन, तूने चंदा पे हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि उसने आशा को मारा। तो क्या हुआ? चंदा उसकी भाभी है, उम्र में भी बड़ी है। लेकिन तेरा क्या हक बनता है उसे थप्पड़ मारने का? तो इसका क्या हक बनता है बड़ी भाभी के लिए अनाप शनाप बकने का? तो भाभी मारती, तूने क्यों मारा? चल माफी मांग। देखो भैया, मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ गलत काम किया है। मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ। इनको घर छोड़ के जाना है तो चली जाए। हमको इस घर में किसी भी घमंडी औरत की जरूरत नहीं है। केतन, माफी मांग। नहीं मांगूंगा भैया मैं माफी। मैं कहता हूँ माफी मांग केतन। नहीं मांगूंगा माफी मैं कहता हूँ माफी मांग। भैया, माफी भगवान से मांगी जाती है, शैतान से नहीं। निकल जा इस घर के बाहर, यतीम कहीं का। बस चंदर बस। बहू, इस घर में न पैसा है न माल मिल्कियत। अगर कुछ है तो बची कुछ इज्जत है, उसे मिट्टी में मत मिलाओ। मैं हाथ जोड़ता हूं। नहीं भैया नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप मेरे लिए किसी के सामने हाथ जोड़ें। मैं चाहता हूं भैया। नहीं नहीं केतन, तुम नहीं जा सकते। भाभी तुमको मेरे सर की कसम, मुझे नहीं रोकना। केतन। भाभी, तुमने इस अनाथ को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इस काबिल किया कि मैं अपना पेट खुद पाल सकूं। भाभी अरे बस मुझे आशीर्वाद दो भाभी। ये क्या है? इन्हें कपड़े कहाँ से लाया? छोटे में से पैसे चुराता है क्या तू? पिताजी आप तो नपातुला सौदा मंगवाते हैं और इन्हें किन्हें पैसे देते हैं। मुझे देख के वो बनिया के माथे पे 100 बल बढ़ जाते हैं। वो तो उसका एहसान है कि वो मुझे सौदा दे देता है। अरे वो तो हमारा एहसान है कि मुझसे सौदा मंगाते हैं। चोरी करके लाया क्या सब? मैंने चोरी नहीं की है, वो अमर लाया अमेरिका से सामान। अमर आया है? कागज के साथ खा रहे हैं। अरे अमेरिका का कागज पे मीठा होता है। पिताजी खबरदार, पिताजी किसी भी बैग को हाथ में लगाना। इन सामानों की मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। एक भी चीज इधर की उधर होगी तो चोरी का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। तो मेरे को चोर बोला? मैंने कब चोर? मेरे को तू चोर लगता है? हट, सामान की पहरेदारी मैं करूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ पिताजी। फिर कितना है? थोड़ा सा हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो घास के रखवाली पे घोड़े को खड़ा कर दूं। घोड़ा? तूने मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा कब बोला? मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा नहीं बोला। मैं गधे की औलाद हूँ। पिताजी आप सच कह रहे हैं? मैं गधे की औलाद हूँ? मुझे आज ही पता चला मैं गधे की औलाद हूँ। ये गधे का एड्रेस है क्या आपके पास? अमर कहाँ है? अमर गधे के धनराज भैया के घर गया। उन गधों के? नहीं, उन फकीरों क्या करने गया? अब वो गधे फकीर नहीं रहे पिताजी। फिर? अब वो बड़े गधे बड़े आदमी बन गए हैं। अच्छा, गधा है? नहीं कमाल है। करोड़पति खानदान की इकलौती बेटी बहू बन के आई है उनके घर में। और चंदर भी 5000 रुपए महीना कमाता है। मुझे उन गधों से तू कितना गधा गधा बोल रहा है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। मुझे इन बातों से क्या लेना देना? लेना देना है पिताजी। अपना अमर धनराज भैया की बहन आशा को पसंद करता है। वो लोग भी अमर को बहुत चाहते हैं। आशा उनकी इकलौती बहन है। शादी में जी खोल के माल देंगे। और करोड़पति बहू भी अपनी ननद की शादी में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। आप जल्दी से रिश्ता मांगने पहुंच जाइए पिताजी। कहीं ऐसा ना हो कि खजाने के इस नक्शे पे कोई दूसरा हाथ फेर ले। मैं कोई इतना गधा थोड़ी हूँ।
तो कितने हैं? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? झाड़ू झाड़ू झाड़ू। हाँ, ले झाड़ू मार। ये पुराना झाड़ू कहाँ से लाए? सड़क पे से उठा के लाया हूँ। कचरा नहीं उठा लाए रास्ते से? तेरे होते हुए कचरे की क्या जरूरत? भैया, भैया आज आप काम पे नहीं गए? अरे तुम ही तो कह रहे थे कि तुम रिटायर हो जाओ, तो ऑफिस वालों ने मुझे रिटायर कर दिया। बहुत अच्छा हुआ ये भैया, सच्ची बहुत अच्छा हुआ ये। क्या बात है चंदर? भाभी, ये मेरी इस महीने की तनख्वाह। सुनिए, मुझे भी 500 रुपए चाहिए। तू सारे पैसे रख ले बहू, अब घर भी तो तुझे ही चलाना है। नहीं भाभी, घर तुम संभालती आई हो, इसलिए तुम ही संभालोगी। अरे भाई, अब तो तुम लोग अपनी भाभी को गिरस्ती से छुट्टी दे दो ताकि हमारा भी कुछ ख्याल करे। धनराज सेठ। लाला जी, ये आपकी बहू चंदा। नमस्ते। कैसे बेटे? नमस्ते लाला जी। नमस्ते। अरे ये क्या, जूते आपने बगल में दबा के रखे हैं? पहनने से घर जाते हैं ना, बाप दादा की निशानी क्यों खराब करें? अच्छा अच्छा, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? जी वो जमाना उल्टा हो गया है ना, वरना आपको हमारे यहाँ आना पड़ता। पहले लड़की वाले जाया करते थे, अब लड़के वालों को आना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ, समझ गया लाला जी, बिल्कुल समझ गया। तो फिर रिश्ता पक्का कर डालिए ना। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही है लाला जी। आशा आप सियानी हो गई है, अब ये बोझ भी सर से उतर जाए। अरे अब कैसा बोझ? सुना है चंद्र 5,000 रुपया महीना कमाता है। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है लाला जी। और बहू भी तो बड़े घराने की है, कम से कम करोड़पति तो होंगे, है ना? जी हाँ, उनका काफी लंबा चौड़ा कारोबार है। और शादी पे भी काफी खर्च किया होगा। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी खर्च करता है लाला जी। हाँ, और हमारी भी तो एक ही बहन है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ तो करेंगे ही। जाहिर बात है, और आपकी हैसियत किसी से कम थोड़ी है। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, पंडित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शादी की तैयारियां शुरू करवा देता हूँ। अच्छा। चाय पानी तो पीते जाइए लाला जी। अब तो रिश्तेदारी होगी, चाय पानी भी पीते रहेंगे। माफ करना, आपके दिल में जितने अरमान है वो शादी वाले दिन निकाल लीजिएगा ना। अपू, चाय वाय पीकर जाइए, शाम का घर का नाश्ता बच जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। क्या हो? नमस्ते। क्यों? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। निकल मैं कुछ निकल निकल। ठीक किया ना मैंने चंदर? हाँ भैया, बहुत अच्छा किया। अमर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी का इंतजाम कैसे होगा? अरे शादी है, नाक तो रखनी ही पड़ेगी। सब हो जाएगा भैया, गहने तुम वही डाल देंगे जो आपने मुझको दिए थे। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? चंदा ठीक कहती है भैया, बाकी का ऊपर का इंतजाम भी हो जाएगा। अब आप सिर्फ शादी की तैयारी कीजिए बस। अरे चलो चलो, बारात आ गई, चलो चलो बारात आ गई, भाभी, आशा का दूल्हा बहुत बदमाश है, हमें सहरे में से घूर रहा था। अरे सालियों को नहीं घूरेगा तो और किसको घूरेगा? अरे साली तो आधी घरवाली होती है। कन्या को बुलाइए। सावित्री, सावित्री जाओ, आशा को ले आओ। बस बहू गहने ले आए, इतनी देर। अरे तुम ही जाओ ना, जाके गहने ले आओ। बहू, दीदी, क्या बात है दीदी? वो गहने, ओह मैं तो भूल ही गई, अभी देती हूँ। दीदी, क्या बात है? वो गहने नजर नहीं आ रहे। क्या? ठीक से देखो बहू, यही होने चाहिए। होने तो यही चाहिए, कब्र तो एक ही है। दीदी, लगता है गहने चोरी हो गए। गहने चोरी हो गए? सावित्री कह रही थी गहने चोरी हो गए।
भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। अगर इस मौके पर इज्जत गई तो मैं जहर खा लूंगी। दीदी, रो मत बहू। लेकिन अब क्या होगा? दीदी, हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। अरे नहीं बहू, बारात सर पे खड़ी है, घर की इज्जत का सवाल है। अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं अपनी माँ के यहाँ से गहने ले आऊं? मैं अभी आई। नहीं चंदा, नहीं। कहने नहीं है तो क्या हुआ? हमारी बहन ऐसी जाएगी। झाड़ू फिरा हुआ है, एक भी जेवर नहीं। बंद करो तुम्हारा ये अंतर मंत्र तंत्र। क्या बात है लाला जी? धनराज जी, आपके घर में कोई मरवर गया है क्या? किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है और बहू के तन पे गहने नहीं है, क्या बात है? बात यह है श्यामलाल जी कि गहने थे लेकिन वो चोरी हो गए। ओ, चोरी हो गए हैं? आज ही के दिन चोरी होने थे? लेकिन लाला जी, हम सच बोल रहे हैं। हाँ। भगवान की कसम, गहने चोरी हो गए। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे गहने ही चाहिए? मैं 1 लाख रुपए नकद दे दीजिए। इतना सारा नकद कहाँ से आएगा हमारे घर में लाला जी? तो फिर बैठाओ अपनी बहन को अपने घर में। हाँ। नहीं, ऐसा मत कहिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कोई आपकी इज्जत का ठेका ले रखा है, और अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो अपनी बहन की शादी का पूरा इंतजाम करके रखना चाहिए था। आपने भी तो अपने भाई की शादी करवाई थी ना, खूब जी भर के जायज लिया होगा। वाह, लेते वक्त तो लोग हाथ फैला के लेते हैं और जब देने की बारी आती है तो हाथ पीछे कर लेते हैं। वाह, चलो उठो, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं लाला जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी होगी पिताजी, मुझे दहेज नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। मैंने जो तेरे ऊपर पैसा खर्चा किया है वो तेरा बाप देगा क्या? तू चुप रह। चल घर चल। पिताजी, मैं यहाँ से 7 फेरे लेकर ही जाऊंगा। अरे मैं देखता हूँ तू कैसे लेता है 7 फेरे। इन फकीरों से रिश्ता जोड़ने के बाद तेरा सत्यानाश हो जाएगा, याद रखना। चाहे जो भी हो महाराज, तुम मंत्र पढ़ो। नहीं अमर, माँ बाप के मर्जी के बगैर की हुई शादी शादी नहीं होती है। हाँ, सुना? चल चल, बड़ा आया शादी करने वाला। तू चुप रह। चलो भाई, चलो। ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी। तो तू क्या चाहता है कि मैं भूखे नंगों की बेटी को अपनी बहू बना के ले आता? तुझे आपके पास किस चीज की कमी है? करोड़पति बहू है उनकी, अगर वो उससे कहते तो अपनी माँ के घर से 1 नहीं 10 लाख लेकर आ सकती थी। बहुत स्वाभिमानी लोग हैं पिताजी, मर जाएंगे लेकिन अपने संबंधियों के घर से 1 पाई नहीं लेंगे। तू बेटा मेरा गुण उनके करा, तू चुप रह। मैंने क्या किया? यही तो बदकिस्मती है कि मैं आपका बेटा हूं। आप ये मत समझिए कि मैं आपके कहने से मंडप पर से उठा था। मैंने धनराज भैया की आज्ञा का पालन किया है और अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, कमाऊंगा और गाजे बाजे के साथ आशा को ब्याह कर लाऊंगा। मतलब एक लड़की के लिए तू बाप का घर छोड़ के जाएगा? कौन बाप, कैसा बाप? आपके लिए तो माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी सब पैसा है। और अब संभाल कर रखिए अपने पैसों को। रोकिए रोकिए पिताजी, आपके 4 लाख रुपए जा रहे हैं। बीड़ी। क्या पड़ोस वालों से माचिस मांग के ला। कैसा कलयुग आया है बहन, घर में जवान लड़की को बिठाकर खुद महारानियों की तरह 16 श्रृंगार किए घूमती रहती हैं। बेशर्मी की हद होती है बहन, वरना बारात दरवाजे से लौट जाए तो लोग डूब के मर जाते हैं। बेटी हो तब ना, बहनों के लिए कभी भाभियां मरी हैं? 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। सुना है गहने चोरी हो गए। चोरी का तो बहाना है, घर में छिपा रखे होंगे। भाइयों को भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। अरे इज्जत गई तो क्या हुआ, गहने तो बच गए। और जो लड़की घर में बिठा के रखी है उसका क्या होगा? अरे होगा क्या, मुंह काला करके भाग जाएगी किसी के साथ, नहीं तो बांध देगी किसी लंगड़े लूले के पल्ले। अरे चंदन, तू कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ भाभी। कब तक लौटोगे? यही कुछ 15-20 दिन में। अपना ख्याल रखना। हाँ भाभी। जीते रहो। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
घूमने फिरने नहीं जा रहा हूं, मैं काम से जा रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊंगा। अब लोगों के ताने सुने नहीं जाते, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जिधर से गुजरते हैं लोग उंगलियां उठाते हैं। अरे ये तो दुनिया की आदत है सावित्री। उन्होंने तो सीता माता और भगवान राम पर भी उंगलियां उठाई थी। हम तुम क्या चीज हैं? भगवान पर भरोसा रखो सावित्री। अब तो मेरा भगवान पर से भी भरोसा उठ गया। सावित्री, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ लड़की का बोझ होता है, और जवान लड़की तो एक जीती जागती चिता है। आशा, सुना आपने? आशा घर छोड़कर चली गई है। क्या लिखा है आत्महत्या करने जा रही है। नहीं, सोच क्या रहे हैं आप? जाइए उसे ढूंढ लाइए। आशा, रुक जाओ आशा! 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 रुक जाओ! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आशा! छोड़ दो आशा! भैया। आशा, तुझ पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिसने तुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया? ये पूछो केतन भैया, कौन सी मुसीबत बिजली बनकर नहीं टूटी हमारे यहाँ। तुम घर छोड़कर चले आए, मेरी बारात लौट गई। ताने मार मार कर मोहल्ले वालों ने भैया भाभी का जीना दुश्वार कर दिया था। अरे पगली, तूने ये नहीं सोचा कि तेरे बारात के लौट जाने पर जो लोग हंसते थे, ताने मारते थे, वो तेरे इस तरह मर जाने पर भैया भाभी को किस तरह जीने देंगे? हैं? भैया, भैया। मेरी बहन, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान बहुत बड़ा है। चल, चल घर चल, चल। कुछ पता चला आशा का? नहीं, ये सब गहनों की वजह से हुआ। इसमें किसी का दोष नहीं है सावित्री। दोष हमारी तकदीर का है। तकदीर को दोष क्यों देते हैं आप? दोष तो छोटी बहू का है। हमारे घर से आज तक एक सुई नहीं गई, तो फिर इतने सारे गहने क्या जमीन खा गई? अगर छोटी बहू गहने संभाल के रखती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। हाँ हाँ, लेकिन एक बात मत भूलिए, मैं भिखारियों के घर से नहीं आई हूँ। इतने सारे गहने तुम अपने नौकरों की शादियों में दे देते हैं, और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पे। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ठहरो बहू, अगर तुम घर छोड़ के चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपकी बहन की तरह कहीं मुंह काला करने नहीं जा रही, जो लोगों को कुछ कहने का मौका मिले। बहू, चिल्लाइए मत। मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं गहने आप लोगों ने छुपा लिए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो?